अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शुगुफ्ता इन स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। सबसे पहले मेरे तमाम व्यूवर्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए और मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने के लिए। रियली आपकी अप्रिसिएशन मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देती है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी तमाम व्यूवर्स को हमेशा खुश रखें और सेहतमंद तंदुरुस्त रखें। आमीन सुमा आमीन। आज की वीडियो भी आप सब के लिए इंशाल्लाह ताला बहुत ही हेल्पफुल एंड यूज़फुल होगी। हर किसी की एक कोशिश होती है कि इस बाबरकत महीने में नयाज दें, अल्लाह के नाम पर ख़र्च करें और ऑफ़ कोर्स हर कोई ज़कात भी देता ही होगा। तो इसी तरह से मैंने भी थोड़ी कोशिश की और मैंने सोचा आपके साथ मैं शेयर भी करूं कि अगर हम नियत कर लेना तो हमारे सारे काम आसान हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम कर नहीं सकेंगे, मुश्किल लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम खलूस दिल से और पूरे ईमान के साथ नियत कर लें कि हमने एक अच्छा काम करना है तो वो उसमें अल्लाह ताला बरकत डालते हैं और आपकी मदद करते हैं और आसानी के साथ आप वो काम कर लेते हो। इसी तरह से मैंने इरादा किया और उसमें अल्लाह ताला ने मेरी मदद की और मैं चाहती थी कि मैं नयाज़ बनाऊं और मैं वो चावल बांटूं। तो मोस्टली ऐसा होता है कि हम बनी बनाई देग ले लेते हैं क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में हम डरे होते हैं कि हमसे पता नहीं अच्छे चावल बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो इसलिए। लेकिन मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं ख़ुद अपने हाथों से बनाऊं और बांटूं और फिर रमज़ानुल मुबारक में जब रोज़ेदार उसके साथ रोज़ा इफ़्तार करेंगे और इफ़्तारी में वो खाना खाएंगे तो ज़्यादा सवाब मिलेगा। उसके लिए मुझे कुछ ग्रोसरी करनी थी। मैंने पहले सारी लिस्ट बनाई कि मुझे क्या क्या चीज़ें लेकर आनी है। स्टार्ट में मैंने पेपर दिखाया भी था और फिर इसके बाद मैंने सारी जो चीज़ें कम थी घर पे अवेलेबल नहीं थी वो भी ली। और पहले मैंने मॉर्निंग में चने लिए थे, वो 3 कप्स थे। फिर उसके बाद मैं ग्रोसरी करके आई तो मैंने 3 कप चने और लिए। अब ये तकरीबन 1.5 कप चने थे। अच्छा, 6 कप्स मुझे कम लग रहे थे तो इसमें मैंने बाद में 1 कप और ऐड कर दिया था, तो ये तकरीबन 1.5 कप चने बन गए थे। और जो मैंने चावल बनाए ना वो 6 किलो चावल बनाए हैं। अब मेरे पास इतना बड़ा पैन नहीं था, इतने बड़ा देगचा नहीं था, तो मैंने 2 देगचों के अंदर 3-3 किलो चावल बनाए। उसके लिए मैंने एक दिन पहले थोड़ी सी तैयारी कर ली थी। प्याज ब्राउन कर लिए थे और लहसुन अदरक को छील कर रख लिया था, टमाटो प्यूरी बना कर रख ली थी। और चने जो हैं वो मैंने एक दिन पहले ही भिगोए थे और उनको मैंने बॉईल करके रख लिया था। फिर ये लहसुन अदरक को मैंने थोड़ा थोड़ा सा छोटे साइज़ में कट भी कर लिया था ताकि वो ब्लेंड करने में आसानी हो। अब यहाँ पे मैंने इक्वल 3 किलो चावल निकाल रही हूँ दोनों बॉल्स में और इनको भिगो कर रखूँगी। आप देखिएगा कितनी आसानी के साथ मैंने बनाया है और ट्रस्ट मी कि बहुत ही अच्छे भी बने थे और बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई, बहुत सुकून मिला था। और मैंने जिस तरीके से दोनों चीज़ों को डिवाइड किया उससे मुझे ज़्यादा आसानी हुई। जो मैंने क्वांटिटीज़ ली थी वो परफेक्ट थी। तो मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूवर्स के साथ भी ज़रूर शेयर करूं कि अगर वो करना चाहते हैं तो वो अपने घर पर ख़ुद बना सकते हैं। एक तो उसकी खुशी ही अलग होती है और सेकेंडली आप सेटिस्फाइड होते हो कि आपने हर एक चीज़ अच्छी ऐड की है खाने में और साफ़ सुथरा बनाया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने 1 किलो का पैकेट ऑयल का एक पैन में डाला था और दूसरे वाले पैन में भी 1 किलो का ही डाला था। लेकिन 3 किलो चावलों में दोनों में से मैंने आधा कप ऑयल निकाल लिया था। अब मैंने प्याज चूँकि ऑलरेडी ब्राउन हुई थी इसीलिए मैंने उनमें से ऑयल जो है ना वो आधा कप निकाल लिया क्योंकि प्याज के अंदर भी कुछ ऑयल कंटेंट है। मैंने दोनों में आधी प्याज ऐड कर दी है। अच्छा, 6 किलो चावलों में मैंने जो प्याज का एस्टिमेट रखा था ना, 1 किलो चावलों में
2 प्याज यूज़ होते हैं, तो 6 किलो चावलों में मैंने 12 प्याज ली थी। तो आपने इसी रेशो को रखना है। और लहसुन अदरक की जो लहसुन के 4 गट्ठियाँ थी और अदरक मैंने आपको दिखाई थी बड़ी क्वांटिटी में, एक बड़ी गट्ठी थी अदरक की, उनको मैंने बीट किया था। और अदरक भी आप देखिएगा कि मैंने किस तरह से दोनों देगचों के अंदर डिवाइड करके ऐड किया है। अच्छा, अब दोनों देगचों के अंदर ना इक्वली मैं लहसुन अदरक डालूंगी। ये देखें कि डोंगे का चम्मच भर भर के मैं दोनों में पहले एक एक ऐड करूंगी, उसके बाद फिर मैं दूसरा बाद में ऐड करूंगी। तो भर भर के सर्विंग स्पून मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट के इसमें डाल दिए। और प्याज ऑलरेडी ब्राउन है, सिर्फ लहसुन अदरक की हल्की सी स्मेल को दूर करना है। और इसके बाद अब इसके अंदर चने ऐड कर दूंगी, जो कि मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रखे हुए हैं। और चने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं तो पुलाव ज़्यादा अच्छा और टेस्टी बनता है। तो मैंने चनों को अच्छी तरह से सॉफ्ट करके रखा हुआ था। और अब चने भी मैं इक्वली दोनों में डिवाइड करती जाऊंगी, एक एक कप डालती जाऊंगी, तो दोनों इक्वल बन जाएंगे। और इस तरह से मुझे आसानी भी रही और मुझे मुश्किल नहीं हुई। वरना आप अगर अंदाज़े से डालते हैं तो किसी में ज़्यादा किसी में कम हो जाते हैं। तो मैं दोनों में एक एक कप करके इस तरह से डिवाइड करके करती रही। अब ये चने भी थोड़ी सी देर कुक होते रहेंगे प्याज में। अच्छा, मैंने पहले ही चने इसलिए भी डाल दिए कि ऑयल के अंदर प्याज ज़्यादा डार्क ना हो जाए और काला ना हो जाए। तो इस वजह से मैंने चने डाल दिए कि उनके अंदर हल्का सा पानी भी था। और अब जो मैंने टमाटो प्यूरीज बना के रखी हुई थी उनको मैंने ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड हुई हुई टमाटो प्यूरी से आसानी हो गई थी पुलाव बनाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ा। और टमाटो प्यूरी को भी मैंने इसी तरह से 1 कप करके दोनों के अंदर ऐड किया है। तो दोनों में इक्वल टमाटो प्यूरीज भी चली गई हैं। अच्छा, टमाटरों का भी मैंने एस्टिमेट जो है ना वो 1 kg रखा था। 3 किलो चावलों में 1 किलो टमाटो प्यूरी, तो ये 2 किलो टमाटरों की मैंने प्यूरी बनाई थी। तो एंड तक मैंने सारा देगचा साफ़ कर दिया टमाटो प्यूरी वाला भी। और अब ये कुक होते रहेंगे। तो तब तक मैं जो इनके अंदर मैंने स्पाइसेस ऐड करने हैं ना, मसाले ऐड करने हैं, वो निकालूंगी। और इसी तरह से मसालों की भी क्वांटिटी मैंने दोनों बोल्स में अलग अलग निकाली है, इक्वल। और 16 कप बने थे। 3 किलो चावलों में 16 कप थे, तो मैंने उनके अकॉर्डिंग 16 चम्मच। अब मेरा टीस्पून छोटा है, तो ये जो नमक का चम्मच है मैंने तो 16 लिए हैं। और जो चिली फ्लेक्स थी वो भी मैंने तकरीबन 16 ही चम्मच लिए हैं। सिर्फ गरम मसाला मैंने 8 चम्मच निकाला था इसके लिए। गरम मसाला आपने पूरे 16 चम्मच नहीं लेने हैं। और फिर इसमें मैंने गरम मसाला 8 चम्मच डाला है दोनों में। और सफ़ेद ज़ीरा मैंने डाला था, वो भी मैंने 16 स्पून्स निकाली थी। और बस सारे मसाले इकट्ठे हो गए, तो मैं दोनों के अंदर अब आसानी के साथ मसाले डाल दूँगी। तब तक मेरे जो टमाटो प्यूरी और चने वो सब कुक हो रहे हैं मज़े से। अच्छा, इसके अंदर मैंने ना सूखा धनिया भी थोड़ा सा ऐड किया था, उसका भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाता है पुलाव के अंदर। तो सारे मसाले मैंने निकाल लिए। अब मैं उनको इनके अंदर ऐड कर दूंगी। और बहुत ही शानदार सा पुलाव का मसाला और क्विकली कुक हो गया था। अच्छा, जब सारे मसाले भी डाल दिए और मैंने मसाले भुन गए अच्छी तरह से, तो इनके अंदर जब मैंने पानी ऐड कर दिया था ना, तो पानी डालने के बाद फिर मैंने चूल्हे की फ्लेम को आहिस्ता कर दिया था और मैं पढ़ने चली गई थी अपनी ज़ोहर की नमाज़। फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने थोड़ी देर बैठ कर सूरह यासीन पढ़ी थी, क्योंकि मुझे ऑफ कोर्स ख़त्म दिलाना था, दरूद दिलाना था। तो थोड़ी सी मैंने सूरह यासीन तब पढ़ी थी और फिर मैंने उसके बाद आकर दम लगाया था। तो मुझे तकरीबन दोपहर के 3 बज गए थे दम लगाते। और जितनी देर मैं कुकिंग करती रही हूँ, मैं कोशिश करती रही कि मैं साथ कुछ ना कुछ पढ़ती रहूँ। तो दरूद शरीफ मैंने काफ़ी कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकूँ। तो यहाँ पे आप ये देखें कि दोनों के मसाले बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो गए हैं
ऑयल जो है ना वो ऊपर नज़र आने लग गया है। तो अब मैं इन दोनों के अंदर ऐड कर दूंगी पानी। अच्छा, अब 16 कप चावल हैं तो उनमें मैंने पानी का रेशो कितना रखा है, 24 कप, यानी कि 16 कप पानी एक मैंने डाला और फिर 8 कप पानी मैंने ऊपर और डाले, 16 का आधा करके 8 कप्स। यहाँ पे ये सारी मैंने डाइनिंग टेबल पे डिस्पोजेबल बॉक्सेस भी निकाल कर रख लिए थे। तो मैंने जो बॉक्सेस मंगवाए थे ना वो ऑलमोस्ट थे फॉर 60 पीपल। तो लेकिन माशाल्लाह से मैंने जो पुलाव मेरा पूरा हुआ वो 70 to 80 पीपल को पूरा हो गया था। तो मुझे एस्टिमेट तो यही मिला था कि 6 किलो चावलों में 50 से 60 लोग आराम से खा सकते हैं। लेकिन मैंने जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो माशाल्लाह से 70 to 75 और 80 पर्सन्स कुड ईज़िली ईट दैट। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने जब पानी रख दिया था, मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मैं सूरह यासीन पढ़ रही थी और मैंने तसल्ली के साथ बैठकर सूरह यासीन पढ़ी। अच्छा, अब पानी डालने के बाद मैंने इसलिए भी उसको ज़्यादा देर दिया क्योंकि चने जितने ज़्यादा और भी टेंडर होंगे, सॉफ्ट होंगे, उतने ज़्यादा चावलों के साथ खाने में मज़ा आएगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमने एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं बात कर रही हूँ कि देख के हमने चना पुलाव मंगवाया था और इसमें चने थोड़े थोड़े से कच्चे थे तो वो खाने का मज़ा नहीं आता और फिर वो चने जब ज़ाया होते हैं तो आपको दुख भी होता है, अफसोस भी होता है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने चनों को बहुत अच्छी तरह से टेंडर किया है। अब यहाँ पे चावल बहुत ही अच्छी तरह से सोख हो गए थे और तकरीबन 2, ढाई, 3 घंटों के लिए मैंने चावलों को बॉईल किया था। और मैंने आपको पानी बता दिया है, मैंने इक्वल पानी नहीं डाला, मैंने कम पानी डाला है। 16 कप चावलों में 24 कप पानी मैंने ऐड किया है और सेम कप मैंने मेजर किया है, जिस कप से मैंने चावल मेजर किए थे उसी कप के साथ मैंने पानी भी मेजर किया। अब ये जो मेरा स्पून है ना, ये नेट का है, इसमें से सारा पानी ड्रेन हो रहा है। तो चावल जब आप डालेंगे ना तो ये जो पानी है चावलों के साथ पानी नहीं जाना चाहिए, सिर्फ चावल ही, वरना अगर ज़्यादा पानी हो जाएगा तो आपके चावल खिले खिले नहीं बनेंगे और टूट जाएंगे। अच्छा, अब एक साइड पे मैंने चावलों को डाल दिया था, अब दूसरे के अंदर मैं डालूंगी। अच्छा, इतनी क्विकली कुकिंग हुई ना कि पता भी नहीं चला। और जितनी देर में कि मैंने दूसरे देगचे के अंदर चावल ऐड किए तो जो पहले वाला देगचा था उसके अंदर चावल कुक भी हो गए, लाइक पानी बड़ा जल्दी से वो कम हो गया, चावलों ने उसको पी लिया आई मस्ट से। तो मैंने दोनों के अंदर चम्मच हिला दिया और थोड़ी ही देर के बाद मैंने फिर उसको दम लगाया। अच्छा, दम मैंने जल्दी से लगाया था क्योंकि अब यहाँ पे ना बिल्कुल चावल दम लगाने वाले हो गए थे और इसमें चम्मच भी मुश्किल से हिलाया जा रहा था। तो अब यहाँ पे मैंने फिर कैमरा को बंद किया और क्विकली मैंने कोशिश की कि मैं बस थोड़ा सा दिखा सकूं और चावलों को दम लगाऊं। एक साइड जो मैंने पहले डाले थे वो जल्दी हो गए थे तो उनको मैंने पहले दम लगा दिया और फिर दूसरी साइड को भी मैंने दम लगा दिया इस तरह से। और अब इनको मैंने तकरीबन आधा घंटा दम लगाया, बिल्कुल फ्लेम स्लो कर दिया था। अब यहाँ पे जो बॉक्सेस थे सारे मैंने इस तरह से करके रखे। मेरा इरादा तो था कि यूं करके डालूँगी, बट जब बांटने का टाइम था, अब 3 बज गए थे और इसके बाद फिर मुझे घर की अफ्तारी भी तैयार करनी थी और मुझे बांटने के लिए भी जाना था बच्चों के साथ। फिर जब चावलों को दम लगा हुआ था दोबारा मैंने थोड़ी देर और सूरह यासीन पढ़ी, उसके बाद फिर मैंने दुआ की और क्विकली फिर सारे बॉक्सेस को पैक किया था। तो कोशिश की है अल्लाह ताला अपनी बारगाह इलाही में कबूल करे। अब मैं बिल्कुल आपके साथ ये शो ऑफ करना मेरा इरादा बिल्कुल भी नहीं था, प्लीज़ आप ये मत समझिएगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ आप सबके साथ शेयर करने का मेरा मकसद ये था कि अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप घबराएं नहीं, अल्लाह ताला मदद करते हैं और
आप ये काम कर सकते हैं। अगर मैं ये कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देखें कितने शानदार चावल बन गए हैं, इतने मज़ेदार भी बने थे। ट्रस्ट मी कि हमने अगले दिन तक भी मेरे घर में चावल मेरे बच्चों ने ही खाए और बहुत हमने इन्जॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मैंने चावलों के साथ 3-3 खजूरें और एक एक डली अचार की भी रखी थी, ताकि जो कोई भी खाए तो उसको भरपूर तरीके से इंजॉय करे। मोस्टली लोग पुलाव के अंदर ही अचार ऐड कर देते हैं, लेकिन मैंने साइड पे अलग से अचार रखा था। मुझे लगा कि इस तरह से करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर किसी को नहीं खाना होगा तो वो साइड पे कर देगा। और साथ में मैंने उसी बॉक्स के अंदर 3-3 खजूरें भी रखी हैं। तो आप सब भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरी इस कोशिश को अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए और अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ हलाल में बेहिसाब इजाफ़ा फरमाए, ताकि हम बांटने वालों में हमेशा शामिल रहें। अल्लाह ताला तमाम मेरे व्यूवर्स के रिज़्क़ हलाल में भी बेहिसाब इजाफ़ा फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको भी अपने ख़जानों में से बेहिसाब अता फरमाए, ताकि आप उसकी राह में ख़र्च करें और अल्लाह हम सबको ख़र्च करने वाला बनाए रखिए। आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पे अब बस मैं साथ साथ में मैंने 1-2 बॉक्सेस क्लोजली बनाकर आप सबके साथ शेयर किए हैं। उसके बाद मैंने क्विकली बनाए, क्योंकि अब मैं चाहती थी कि गरम गरम हम चावल बांट कर भी आएँ और फिर मैं वापस आकर तो अपनी जो मेरी अफ्तारी है वो भी उसमें भी थोड़ी सी जल्दी से काम कर सकूं। तो वैसे तो जब भी अफ्तारी में खाना होता है ना, पुलाव होता है, तो फिर अफ्तारी थोड़ी सी कम होती है। तो अफ्तारी में मैंने बहुत ज़्यादा पकौड़े वगैरह नहीं बनाए थे, क्योंकि इतना बड़ा मैंने ये वाला काम किया था ना, तो इस वजह से। तो अगर मैं कर सकती हूँ, ट्रस्ट मी कोई भी कर सकता है। और आप जब अपने हाथों से मोहब्बत के साथ खुलूसे दिल के साथ ये काम करेंगे ना, तो इंशाल्लाह देखना आपको कितनी ज़्यादा खुशी होगी। और जब मैं ये सब कर रही थी ना, तो ट्रस्ट मी मैं आपको बताऊँ कि मुझे अपनी अम्मी जानी बहुत याद आई। और मेरी अम्मी जानी बहुत ज़्यादा इस तरह से बड़े बड़े देगचों में खाने बनाती थी। और ये वाले भी जो देगचे हैं ना, ये भी मेरी अम्मी जानी के ही देगचे थे, जो कि मेरी सिस्टर के घर पे थे, उनसे मैंने मंगवाए थे। और तब फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि अम्मी जानी क्यों करती थी, क्योंकि अम्मी को बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। अब यहाँ पे बहुत सारे चावल बच गए थे, ये सारे चावल मैंने भेजे थे अपनी सिस्टर की तरफ। उन्होंने भी अपने आसपास काफ़ी सारे लोगों को बांटे और उन्होंने अपना हिस्सा भी निकाला था, मैंने अपने घर के लिए भी हिस्सा निकाला था। बहुत ज़्यादा डिलीशियस बने थे अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी, आपको आइडियाज़ भी यूज़फुल और हेल्पफुल मिले होंगे इंशाल्लाह ताला। आप अपने ख्याल रखना है, अपने प्यारों का ख्याल रखना है और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखना है। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मेरी इस कोशिश को कबूल मंजूर फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।